मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है। अधिकतर विद्यार्थियों का हमें कमेंट आ रहा था कि सर हमें बताइए कि जब हम थ्योरी का 100 नंबर का पेपर देंगे, जो एडमिशन लेने के बाद जो पेपर होता है इग्नू का, उसमें कितने दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है, क्या कितने समय लगता है, अलग अलग विषयों का आता है क्या। तो इन सभी विषयों को हम सबूत के साथ दिखाएंगे कि रिजल्ट कितने मज़ेदार तरीके से इग्नू जारी करता है और अलग अलग विषयों का अलग अलग डेट पे आता है। तो इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और अन्य कोई वीडियो देखना चाहते हैं इग्नू से संबंधित, मन में कोई शंका समाधान है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। इग्नू के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहां वीडियो देख लीजिए। फिर भी मन में कोई प्रश्न रह जाता है इग्नू से संबंधित तो निसंकोच आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछने का प्रयास करिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। जो इग्नू है, आप जानते हैं कि इग्नू में 100, 150, 200 के लगभग कोर्स संचालित होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, आदि आदि तमाम तरह के कोर्स संचालित होते हैं। तो देखिए मेनतः जो मूल कोर्स होता है बीए, एमए वगैरह का, 45 दिन के बाद हम रिजल्ट दे देंगे, इग्नू का ये कहना है। यानी 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो 1.5 से 2 महीने चलता है। जैसे कोई आज पेपर है 1 अक्टूबर को या मान लीजिए 1 जून को, तो जो सेकेंड पेपर है वो 10 जून को होगा, फिर 20 जून को होगा, वगैरह वगैरह करके 1-1.5 महीना ये पेपर कराता है इग्नू। इस तरीके से बहुत सारे, आप मान लीजिए बीए में 5-6 पेपर है तो चल रहा है। जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा है, उनमें किसी में एक ही कोर्स सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होता है, तो उनका एग्ज़ाम हो जाता है और तुरंत उसका प्रक्रिया कापी चेक हो जाता है। तो क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है इग्नू का, कुछ ही दिन बाद इग्नू का रिजल्ट का लिंक आ जाएगा। रिजल्ट का लिंक आ जाएगा तो जैसे ही कोई छात्र वेबसाइट पे जाएगा इग्नू के ऑफिशियल, तो देखेगा कि ये तो रिजल्ट का लिंक आ गया। जब उस पर क्लिक करेगा तो अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड आदि डाल के जब ओके करेगा तो उसका रिजल्ट शो नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि रिजल्ट आ जाने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो आपका विषय का रिजल्ट आया है। इग्नू मान लीजिए कि 1 जून से परीक्षा प्रारंभ हो गया, तो मान लीजिए आपका पूरा जून, 10 जुलाई, 20 जुलाई जो भी जाता है आपका एग्ज़ाम, तो ये तो बीए वालों का, एमए वालों का, बहुत सारे जिनका कोर्स होता है उनको समय लगता है, सब्जेक्ट होता है तो। लेकिन जिसका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, उनका तो जल्दी हो जाता है, 1 ही 2 सब्जेक्ट होता है, तो उनका रिजल्ट आ जाता है, तो उनका ही रिजल्ट शो करता है, इसीलिए लिंक दे देता है। और जैसे जैसे आपका परीक्षा एक समाप्त होते रहता है, रिजल्ट आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आपको मैं वीडियो में एक ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है, बहुत अच्छा है। इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप देखिए सबूत के साथ। जो सबसे पहले देख रहे होंगे, सबसे साइड में लिखा होगा कोर्स कोड, आपका कोर्स का कोड क्या है। इसके बाद मार्क्स लिखा होगा कि कितने आप मार्क्स पाए हैं एक सब्जेक्ट में। मैक्सिमम मार्क्स लिखा होगा, 100 में कितना आप पाए हैं, 40, 50, 60, 70, 80 जो भी हो। इसके बाद मंथ लिखा होगा, ईयर लिखा होगा। जो मंथ ईयर लिखा होगा इस डिज़ाइन में लिखा रहता है। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। जो ये है मंथ, यानी जून, 6ठे महीना, जून आएगा 6ठे महीना पे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये तो महीना हो गया, ये सन हो गया 2020, ये मंथ हो गया, ये सन हो गया, ये समझ गए। इसके बाद लास्ट में लिखा होगा डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो लास्ट में लिखा है डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट, उसमें कई तरह के तिथि हैं। किसी सब्जेक्ट का कुछ दिन पहले आया है 28 वगैरह को, और किसी का 5 वगैरह 11 में आ गया है। तो आप देख रहे हैं कितने डेट का अंतर है। बहुत में तो 20-20 दिन का अंतर हो जाता है कि एक सब्जेक्ट का रिजल्ट मान लीजिए 1 जून को आया, अपलोड हो गया वेबसाइट पे, तो सेकेंड सब्जेक्ट का 20 जून पर अपडेट होता है। इस तरीके से ऐसे अपडेट होता रहता है, वो टाइम टेबल के अनुसार। मान लीजिए आपका 6 पेपर है, एक जून को है, 15 जून को है, 20 जून को है, फिर 1 जुलाई को है। तो ये वाला पेपर के बीच में 1 महीने का अंतर है। तो इस वाले पेपर का कॉपी चेक हो जाएगा, नंबर चढ़ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा इस पे वेबसाइट पे। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद हुआ है। इसका आ जाएगा
फिर इसका आ जाएगा, तो ऐसे एक एक करके अपडेट होता रहता है, तो काफ़ी समय लगता है। तो छात्र घबरा जाते हैं कि एक ही हमारा सब्जेक्ट का आया, क्या मैं सेकेंड में फेल हो गया, अब्सेंट हो गया, या क्या समस्या है जो सेकेंड का नहीं दिखा रहा है। उसका कारण होता है कि आपका टाइम टेबल जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम दिए हैं, जितने गैप है, जितना अंतराल है, उसके हिसाब से कॉपी चेक होता रहता है, उसके हिसाब से नंबर यहाँ अपडेट होते रहते हैं। तो इस विषय में कतई न घबराइए कि एक सब्जेक्ट का नंबर दिखा रहा है, एक का नहीं दिखा रहा है, क्या समस्या है। तो आप समझ गए होंगे कि इग्नू का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है। नॉर्मली 45 दिन लगता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, विषय पर निर्भर करता है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है तो तुरंत आ जाता है। BA MA वगैरह जिसमें 5-6 विषय रहते हैं, उनमें टाइम टेबल के हिसाब से 1-5 ऐसे होता है। तो जिसका पहले एग्ज़ाम हुआ रहता है उसका कॉपी पहले चेक हो जाता है और नंबर यहाँ चढ़ जाता है, अपडेट हो जाता है वेबसाइट पे। ये वाला नहीं चढ़ता है क्योंकि इसका बहुत 1 महीने बाद है। तो जब इसका चढ़ेगा तो आपको लगभग बहुत अधिक समय हो जाता है, 1.5 महीने से ऊपर। तो इस तरीके से आप घबराइए मत, समय लगता है। आपका जो रिजल्ट है वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इग्नू का जो रिजल्ट है वो गैप करके अपडेट होता रहता है वेबसाइट पे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी जब एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम जब चल ही रहा था तब रिज़ल्ट का लिंक आ गया, तो मैं भी क्लिक करके देखने लगा कि रिज़ल्ट, अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, रिज़ल्ट कैसे आ गया। तो वो सब सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले कोर्स के लिए होता है, जिनमें 1-2 कोर्स होता है, तुरंत उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मेरा नहीं आया था, नहीं शो किया। इसके बाद एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो मान लीजिए 10-15 दिन जैसे एग्ज़ाम समाप्त हुआ, तब तक मान लीजिए जो 1 तारीख वाला पेपर था इसका नंबर आ गया। तो मैं घबराने लगा कि एक ही का क्यों आया है, बाकी सब का कहाँ गया पेपर। लेकिन ऐसे समय बीतता गया, 5 दिन बाद एक और का नंबर आ गया, 10 दिन बाद एक और का आ गया, सबका यहाँ पे अपडेट हो गया। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है कि ज़्यादा लंबा समय जाए। हो सकता है कि एक ही डेट पे सभी का अपडेट हो जाता है, कुछ का 5-10 दिन का गैप हो जाता है। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपके टाइम टेबल के हिसाब से। मान लीजिए एग्ज़ाम 1 को है, 2 को है, 5 को है, 6 को है, 7 को है, तो ये कितना बढ़िया टाइम टेबल और गैप है। 1 से 7 तक में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और कॉपी भी आपका जल्दी से चेक हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए ये सब हटा दिया जाए, पहला पेपर 1 को है, 7 को है, 20 को है, 28 को है, तो कैसा लग रहा है? समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि गैप जितना रहेगा उतना आपका कॉपी चेक करने में समय लगेगा। यही प्रक्रिया होता है कि जो नंबर होता है वो विलम्ब से यहाँ चढ़ता है। जो आप फोटो में ये देख रहे हैं सिस्टम, बस यही होता है। नॉर्मली एग्ज़ाम समाप्त होने के 45 या 1.5 महीना आप कहिए, 1.5 महीने के बाद रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है और अपना ग्रेड कार्ड वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और मन में कोई प्रश्न हो रिजल्ट से संबंधित तो आप कमेंट करके निसंकोच आप हमसे पूछने का प्रयास कर सकते हैं।